चक्रपाणी, अरे बाबूजीराज, आप आइए आइए। आप क्यों है? मुझे कह देते, हम आ जाते। आपने इनका कष्ट क्यों किया? अच्छा सुनो चक्रपाणी, हमें आपकी सहायता चाहिए। आप बोलकर तो देखिए बाबूजीराज प्रताप, ये चक्रपाणी आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हमें पता है मेवाड़ के राज नियमों का जैसा आपका अध्ययन है, जितना आप हमारे राज नियमों के बारे में जानते हैं उतना तो यहाँ अनुभवी से अनुभवी सामंत तक नहीं जानते होंगे। इसीलिए चक्रपाणी, अब आप इन नियमों में से हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे हम अपने भाई शक्ति को बंदी गृह से निकाल सकें। थोड़ा सोचने दीजिए बाबूजीराज प्रताप। तो रावत जी, आपके आंकलन के अनुसार जब तक हम कुंवर प्रताप के हत्या का षड्यंत्र की रचना करने के लिए शम्स खान के भाई शमशेर खान को दंड देने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, उससे पहले ही मुगल वहां पहुंच चुके होंगे। जी राणा जी। रावत जी, दिल्ली पर मुगलों की पकड़, यह समाचार कोई अच्छा समाचार नहीं है रावत जी, क्योंकि सब कुछ लूटने के बाद भी मुगलों का मन नहीं भरता और वो सदा अपनी सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचते रहते हैं। आपका कहना एकदम उचित है राणा जी। और इन मुगलों ने शत्रुओं की सूची में हमारे इस राजपुताना को पहले स्थान पर रखा। खम्मा गणी हुकुम, बाबूजीराज प्रताप आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उनसे कहिएगा कि हम उनसे बाद में मिलेंगे। रावत जी, क्षमा करें दाजीराज, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। कुंवर प्रताप, हमने आपसे राणा जी, कोई बात नहीं राणा जी। वैसे भी हमने इस विषय पर बहुत गहराई से विचार किया है। अब कुछ समय हमें इन विचारों को आत्मसात करने के लिए स्वयं के लिए चाहिए। तो जो ही हम अपने गृह नगर से यहाँ लौटते हैं, हम इन विचारों पर एक विस्तार पूर्वक योजना बनाएं। राणा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आ खड़े। कहिए कुंवर प्रताप, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, मेवाड़ के राज नियमों के अनुसार जो कोई राज नियमों को तोड़ता है, किंतु यदि उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो या फिर उसे कोई गहरी चोट आई हो, तो फिर उसे एक दिन से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। और भाई शक्ति बंदी गृह में एक दिन बिता चुके हैं। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है दाजीराज कि भाई शक्ति को छोड़ने के लिए आदेश दे दीजिए। लगता है कुंवर प्रताप कि आप मेवाड़ के राज नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन करके आए हैं। दाजीराज, अपने भाई को छुड़ाने के लिए जो भी वैधानिक है या नियम अनुसार संभव है, उसे करना हमारा कर्तव्य है। कुंवर प्रताप, हम आपके कर्तव्य प्रेम और उसके लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन जिस नियम की आप चर्चा कर रहे हैं, उस नियम के अनुसार चोट या बुरे स्वास्थ्य के लिए उस अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती जिसने स्वयं अपनी इच्छा से भरे दरबार में अपने आप को चोट पहुंचाई। इसलिए कुंवर शक्ति के मामले में ये नियमों वाली छूट नहीं दी जा सकती। कुंवर प्रताप, दाजीराज, भाई शक्ति की हालत बिगड़ती जा रही है और वे कुछ खाने पीने के लिए भी मना कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत और बिगड़ सकती है दाजीराज। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप उन्हें छोड़ने का आदेश दे दीजिए। तो कौन उत्तरदायी है उनकी अवस्था बिगड़ने का? वो स्वयं, उनका आत्मघाती व्यवहार, उनकी अपनी मूर्खता, उनका अपना हट। दाजीराज, भाई शक्ति का घाव बढ़ रहा है, घाव के साथ साथ उनका ताप भी बढ़ रहा है और ऊपर से वे राजवैद्य जी से भी नहीं मिलना चाह रहे। विशेष परिस्थितियों में
कठोर से कठोर नियमों को भी मानवीय बनाया जा सकता है और भाई शक्ति के उचित व्यवहार के लिए हम लेते हैं उनका उत्तरदायित्व। सच बहुत दुख होता है एक राजकुमार को ऐसी स्थिति में देखकर, बहुत दुख होता है। और राजकुमार भी वो जो एक दिन पहले तक राजा बनने के सपने देख रहा था। राजा। मूर्ख सैनिक, तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने ये सब बोलने का? भूलो नहीं, हम आज वीराणा उदय सिंह के पुत्र हैं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम दोनों बाप बेटों में एक ही बुनियाद समान है और वो ये स्वयं को बहुत महान समझते हो जबकि हो नहीं। बताओ, थोड़ा सा विलंब होने के कारण सेना के उच्च पद से हटाकर यहां पर चौकीदार बनाकर रखा है मुझे। खैर, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ क्यों व्यर्थ में समय गंवाऊं जो कभी स्वतंत्र होने वाला ही नहीं। बड़े आया राजा बनने। सावधान, कोई भी हमें छूने का साहस नहीं करेगा वरना मैं इसकी गर्दन में रोड़ दूंगा। तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने हमारे दाजीराज के लिए ऐसे अपमानजनक ढंग से बोलने का? दाजीराज, भाई शक्ति की ओर से हम आपको वचन देते हैं कि वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि भाई शक्ति कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने गुणी हैं। उनके गुण, उनकी क्षमता मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत काम आ सकती है। दाजीराज, दाजीराज, उन पर दया कर दीजिए ना दाजीराज। अच्छा, हमारे लिए नहीं तो मंजरी माँ के लिए उन पर दया करिए दाजीराज। हम जानते हैं दाजीराज भाई शक्ति को, वे मन के बिल्कुल बुरे नहीं हैं। इसीलिए हमें जहाँ तक याद पड़ता है उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दाजीराज, उन्हें एक अवसर दे दीजिए, बस एक अवसर। हमारे दाजीराज के लिए जो कुछ भी बोला है उसे क्षमा सहित वापस ले लो, अन्यथा हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। कुछ भी वापस नहीं होगा क्योंकि मैंने जो कहा है सब सच है, बिल्कुल सच। राजा को तो दया की प्रतिमूर्ति होना चाहिए, लेकिन राणा उदय सिंह ऐसा राजा है जो सदा ही अपने निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्शों, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे दाजीराज के बारे में सब बोलने की? दाजीराज, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भाई शक्ति को एक अवसर दे दीजिए ना दाजीराज, उन पर दया कीजिए दाजीराज। ठीक है कुंवर प्रताप, अगर आप इतना कह रहे हैं और उनके सुधरने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले रहे हैं, हम आपकी बात मान जाते हैं और कल ही उनको छोड़ने का आदेश दे देंगे। दाजीराज, कभी कभी हमें लगता है कि आप जो इतने कठोर दिखते हैं ये आपका सच नहीं है। ये तो केवल प्रजा के लिए दिखने वाला आपका बाहरी रूप है, किंतु मन से आप संसार के सबसे करुणावान राजा है दाजीराज। कुंवर प्रताप, इससे पहले कि हमारा मन बदले आप यहाँ से जा सकते हैं। हम सीधे सीधे ये शुभ समाचार जाकर मंजली माँ को सुनाते हैं। देखना, ये समाचार सुनते ही वे कितनी प्रसन्न हो जाएगी कि क्षमा करिए दाजीराज। खम्मा घनी हुकुम, राज पुरोहित जी इसी समय आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय? ठीक है, उन्हें अंदर आने के लिए कहिए।
राज जोशी जी, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अब आप बता दीजिए जो आप बताना चाहते हैं। आपका मौन अब हमें कष्ट देने लगा है। राणा जी, पत्री से कुछ बोलूं इसके पहले बस एक निवेदन है। कोई भी ज्योतिषीय गणना 100% सही निकले ये आवश्यक नहीं है। कई बार देखा गया है कि कभी कभी शुभ कर्म के द्वारा लोग अपना भाग्य तक बदल लेते हैं। राज जोशी जी, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। हुकम, ये गणना आपके पुत्र के लिए है। राज जोशी जी, क्या आप कुंवर प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनकी पत्रिका में अब भी उनके प्राणों को संकट है? नहीं राणा जी, बाबूजी राज प्रताप का भविष्य तो ईश्वर की कृपा से बड़ा ही कीर्तिमान है। तो फिर आप राज जोशी जी, कहीं आप कुंवर शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे? जी महाराणा। क्या कोई संकट आने वाला है उनके ऊपर? राज जोशी जी, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें बताइए। हम पूजा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन करवाएंगे हम। राज जोशी जी, वो हमारे पुत्र हैं। राणा जी, संकट कुंवर शक्ति के जीवन पर नहीं है, अपितु कुंवर शक्ति के कारण आपके राज्य पर दिखाई दे रहा है। हमारी ज्योतिषीय गणना तो यही बोलती है कि एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। कुछ शांत हुआ माई? हाँ जीजा, मन बहुत शांत हो गया। प्रार्थना हर शोर और अशांति को मिटाकर हमें हमारे मन के सामने खड़ा कर देता है, जहां ईश्वर का वास होता है। और आप तो अपने मन में जानती हैं, आपकी कुंवर शक्ति आपके पास अवश्य लौट आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं जीजा। क्यों? अब जाकर थोड़ा आराम कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। माँ, कुंवर जी, हम यहाँ हैं माँ। कुंवर जी, आप यहाँ? राणा जी ने आपका दंडवत कर दिया है क्या? बताइए। नहीं माँ साहब, वो ऐसा क्यों करेंगे? हमारा नाम प्रताप है क्या? इसका मतलब आप बंदी गृह से भाग कर आए, ताले तोड़ कर आए? माँ, हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ठहरिए, क्या कहा आपने? निकलना है? कहाँ? ये तो हम भी नहीं जानते, पर हमें यहाँ से निकलना होगा सबसे पहले। नहीं कुंवर जी, हम कहीं नहीं जा रहे। और ऐसे कैसे हम जा सकते हैं यहाँ से? क्यों नहीं जा सकते? वैसे भी यहाँ पर है कौन हमारा? मंजली माँ, मंजली माँ, द्वार खोलिए ना। मंजली माँ, मंजली माँ, मंजली माँ, आप जल्दी से कहीं छिप जाइए। हम नहीं छिपेंगे माँ, हम नहीं डरते दादा भाई से। मंजली माँ, द्वार खोलिए ना। मंजली माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए, हमारे लिए। जल्दी से कहीं छिप जाइए। मंजली माँ, कितनी देर लगा दी आपने द्वार खोलने में? मंजली माँ, हमें तो आपने डरा ही दिया था। मंजली माँ, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। देखना, आप वो शुभ समाचार सुनते ही प्रसन्नता से झूम उठेगी। अच्छा,
बताइए। दाजीराज भाई शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप भी चौंक गई ना, हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। हमने कहा था ना कि भाई शक्ति को कुछ नहीं होगा। हमने अपना वचन निभा दिया। नहीं चाहिए हमें आपके उपकार। भाई शक्ति, आप यहाँ कैसे? स्वतंत्र होने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। चलिए रानी माँ। नहीं माँ, नहीं भाई शक्ति, ऐसा मत करिए। चलिए वापस बंदी गृह चलिए। और वैसे भी आपकी स्वतंत्रता के लिए आदेश आने ही वाला है। जबकि बात कुछ ही पहर की बच गई है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा वे कह रहे हैं। नहीं माँ, चाहे जो हो जाए, हम दादा भाई की बात कभी नहीं मानेंगे। भाई शक्ति, बात को समझिए। हमने दाजीराज से आपके उचित व्यवहार के लिए आपका उत्तरदायित्व लिया है, फिर ही उन्होंने आपको छोड़ने के लिए आदेश देना भी माना है। भाई शक्ति, अब सब कुछ जब ठीक हो रहा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करिए भाई शक्ति। अगर आपने अपने दाजीराज को कोई वचन दिया है, तो वो आप दोनों के बीच की बात हुई। हमें उससे क्या लेना देना। चलिए रानी माँ। नहीं भाई शक्ति, हम आपको नहीं जाने देंगे भाई शक्ति। हमारा हाथ छोड़िए दादा भाई। नहीं भाई शक्ति, हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने कहा ना। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। हमें जाने दीजिए। भाई शक्ति, कारागार प्रशासन को राजकीय आदेश अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि कुंवर शक्ति सिंह को यह आदेश पत्र पाते ही कारागार से मुक्त कर दिया जाए। एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। खम्मा गणी हुकुम, कुंवर शक्ति बंदी गृह से भाग गए महाराज। क्या क्या कहा आपने? हुकुम, वहाँ एक और अनर्थ हो गया है। आप खुद चलकर देख लीजिए हुकुम। हम कह रहे हैं रुकिए। आपको बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है दादा भाई। क्या आपकी समस्या नहीं है? शक्ति भाई है आप हमारे, और आप हमारे सामने मंजरी माँ को जबरन लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं रुकिए। हम दाजीराज से आपके अच्छे व्यवहार के लिए वचन देकर आए हैं, तो ये समस्या हमारी कैसी नहीं रही? ठीक है, देखते हैं आप कैसे रोकते हैं हमें। क्षमा कीजिए मंजली माँ। शक्ति, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं माँ। बंद कर दीजिए आप दोनों ये सब। क्षमा करिए भाई शक्ति। एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। क्या वो कुंवर शक्ति को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। इसके लिए चाहे किले को उथल पुथल ही क्यों न करना पड़े, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर कुंवर शक्ति इस किले से भागने में सफल हो गए, तो हम सभी किले के रक्षकों को ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जाओ! कुंवर शक्ति